हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्या आप लोगों को बताएंगे कि हमारी जैसे यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी मेंस, मतलब इन्हें सारे सब्जेक्ट लेकर हम तैयारी कैसे करें। कुछ कुछ स्टूडेंटों के, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि वही स्टूडेंट हैं और मतलब तैयारी भी मतलब अलग नहीं है। आप लोगों को किस तरीके से सब कुछ लेके तैयारी करनी है, ठीक है फ्रेंड, उसी को लेके हमारा टॉपिक है। तो मैं और चैनल की तो देखो आपका, आप लोग किन किन यूट्यूब चैनल पर चाहते हो क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन मैं आपको अपने चैनल से रिलेटेड कुछ वीडियोस दिखाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। वो कौन कौन से उसमें आपका आएगा, जैसे यूपी टेट में क्या क्या आएगा और आपका टीजीटी में और एलटी में जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लोग हैं, जैसे होम साइंस और इंग्लिश, ठीक है, वो टीजीटी और एलटी के लिए हो गया। भाई यूपी टेट के लिए कौन कौन सा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो हो गया टॉपिक, ठीक है। तो ये पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो आप लोगों को मैं शायद पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ यूपी टेट में आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो सबको पता है यूपी टेट की, पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, है ना। तो इसमें क्या आएगा, आपका हिंदी आएगा और आपका इंग्लिश आएगा, मतलब जो ये ऑब्जेक्ट वो है, जो स्टूडेंट इंग्लिश लेंगे वो इंग्लिश लेंगे, संस्कृत लेंगे वो संस्कृत लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब आपका क्या हो गया, हिंदी और अंग्रेजी या संस्कृत हो गया, और आपके क्या बाल विकास हो गया, वो इम्पोर्टेंट है, सबको ही करना है ना, बाल विकास है। और जो प्राइमरी के लिए जो कर रहे हैं उनका पर्यावरण अध्ययन है, और जो जूनियर के लिए होंगे उनके लिए मैथ है, आपका वो हो ही जाएगा जीएस, पर्यावरण है, और आपका गणित हो जाएगा। 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके, है ना, हिंदी मतलब अंग्रेजी हो गया, बाल विकास, पर्यावरण, गणित, ये सब आपके हो गए। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे कि मैं हिंदी से कौन कौन से टॉपिक आपके करवा चुकी हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं। देखो, पेड कोर्स आप लोग लेते हो, अच्छी बात है, लीजिए और लेना भी चाहिए, पर लेकिन जहाँ भी आपको फ्री कंटेंट दिख रहा है वो मत छोड़िएगा। आप लोगों को से कहीं भी कोई चार्ज नहीं लगता है, बस मोबाइल का ही चार्ज है, और काफ़ी कंटेंट डले हुए हैं, बहुत गरीब बच्चे भी हैं तो नहीं ले पाते हैं पेड क्लासेस, उनके लिए सुविधा है। मेरे चैनल से ही नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ से आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यूपी टेट देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के लिए काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनके बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और पेरेंट्स भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही गलत किया है गवर्नमेंट ने कि मतलब एजेड लोगों पे भी मतलब करा रहा है यूपी टेट। तो करना है ही, जॉब चाहिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहती हूँ कौन कौन से टॉपिक हम तैयार करें कि हमारा यूपी टेट क्लियर हो जाए, ठीक है। ज़्यादा नहीं करेंगे, वैसे तो सिलेबस काफ़ी है, पर आप लोग पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, वो सॉल्व कीजिएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने चैनल पर जाती हूँ। आप लोगों को सबको पता होगा मेरे चैनल का नाम क्या है, यहाँ भी आप लोगों को दिखाए, टारगेट विथ लवली। इस तरीके से आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा, है ना, टारगेट विथ लवली करके। तो ऊपर ही मेरी जो इमेज लगी होगी नीले कलर की, उसमें दिख जाएगा, ये मेरा चैनल है, दिख रहा है आप लोगों को। अब आप लोग यहाँ क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद कौन कौन से आपके कंटेंट डले हुए हैं, मैंने प्लेलिस्ट में आप लोगों के सारे कंटेंट डाल दिए हैं कि आप लोगों को सर्च करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाल विकास से हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ा चुके हैं और आपके यूपी टेट में कौन कौन से आपके टॉपिक आएंगे, ठीक है। यूपी टेट की क्लासेस पहले से डली हुई हैं, और भी क्लासेस डली हुई हैं, पहले हिंदी की डली है, आपकी बाल विकास की डली है, सब कुछ डला हुआ है, बट लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। यहाँ से ही आप लोगों को सारी चीज़ मिल जाएंगी। तो पहले बाल विकास में आपके सिद्धांत प्रतिपादक है, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनते हैं 2-3, ठीक है। अब आपकी कहाँ से होगी, जो पर्सनैलिटी होती है चार्ट, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट हमारा आपका जो हो गया बाल विकास की जो कौन सिद्धांत हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और बाल विकास की विशेषताएं कौन कौन सी होंगी,
वो वाला आप टॉपिक देख लीजिएगा, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और बात का अधिगम सीखने का सिद्धांत और प्रेरणा मोटिवेशन कुछ रह गए हैं, वो मैं आपके कंप्लीट करा दूंगी। मोटा मोटा आप लोगों का करा दिया है, जितना आप लोग पास हो जाओ, है ना। वो बाल विकास के प्रतिपादक ये हो गए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमने यहाँ बाल विकास के टॉपिक देख लिए और कितने का आता है, ये आपको पता है बाल विकास कितने का? 30-30 का सब आएंगे। 30 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 30 नंबर का बाल विकास आएगा, 30 नंबर का गणित आएगा और 30 नंबर का आपका पर्यावरण आएगा और 30 नंबर अंग्रेजी संस्कृत आएगी। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश लेंगे वो इंग्लिश, संस्कृत लेंगे वो संस्कृत। तो मैंने आप लोगों को इतना करा दिया है कि 30 में से आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन कितने बन जाएंगे, जो मैंने टॉपिक बताए वहां से कम 25 तो बनेंगे। कुछ टॉपिक आपके रह गए वो मैं आपके कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो ये सारी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा बाल विकास से रिलेटेड। अब हम चलते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी के आप लोगों के कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो आपके इम्पोर्टेंट हैं। वैसे मैं बहुत पुरानी वीडियो डली हुई है पर लेकिन वही है जो आपके यूपी टेट और सी टेट मतलब टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से टीचिंग से ही रिलेटेड सारा मटेरियल मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो फिर हिंदी में हम सबसे पहले टॉपिक वर्णमाला से ही लिया जाता है। वर्णमाला की मेरी शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो सब कुछ डली है। पहली फर्स्ट टाइम मैंने जब पढ़ाया था यूट्यूब पे तो मैंने वर्णमाला से ही वीडियो आप लोगों की डाली थी, वहां जाके देख लीजिएगा कि वर्णमाला क्या है। मतलब स्वर और व्यंजन में बटा हुआ है, ठीक है। तो स्वर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ये वो आप लोगों ने ट्रिक देखी होगी, क च ट त प और ये ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये सब चीजें आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो विशेषण प्रवेशण और विशेष वाली वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, ठीक है। विलोम शब्द आप लोगों के यहाँ से भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बनेगा। और आपका पर्यायवाची से भी, समानार्थी शब्द से भी आपके बनेगा, ठीक है। और जो सीटेट से लेवल है पेडागोजी, यहाँ सीटेट वाले भी जो भी स्टूडेंट हो वो पेडागोजी देख लीजिएगा। कारक चंद जो होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करट से संप्रदान के लिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और जो वर्णमाला तो मैं पहले ही वीडियो में करा चुकी हूँ, इतनी सरल वीडियो कि आप लोग देखोगे ट्रिक के साथ याद हो जाएगी। अल्प प्राण महाप्राण वो भी आप लोग देखिएगा, वो वीडियो, वहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। संधियां ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। समास यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और जो भी टॉपिक रह गए हों वे हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये देख लीजिएगा हिंदी से। इतना मैं करा चुकी हूँ कि आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। अब नेक्स्ट, अब हमने क्या देख लिया, आपको देख लिया, बाल विकास देख लिया है और हिंदी देख लिया, टिक लगा देते क्या क्या हम देख चुके हैं। अब हम क्या देखते हैं, संस्कृत को देख लेंगे। संस्कृत और हिंदी, हिंदी और संस्कृत में रूप आप लोग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रूप रट के जाइएगा, जिसके रूप नहीं होंगे तो समझ लो आपका यूपी टेट क्लियर नहीं होने वाला। रूप तो इतने इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही याद नहीं होते हैं, उन्हें लर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग रूप से भी रिलेटेड वीडियो देख लीजिएगा। और आपके वाच्य परिवर्तन होते हैं, संधियाँ होती हैं, संस्कृत की संधियाँ अलग हैं, हिंदी की संधियाँ अलग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप संस्कृत को कंप्लीट कर सकते हो। और इंग्लिश में आप लोगों को दिखाऊंगी। इंग्लिश में आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल पे तो टीजीटी के भी मटेरियल डला हुआ है, एलटी का भी डला है, पर लेकिन जो आपका यूपी टेट में आएगा वो ग्रामर ही ग्रामर पोर्शन आता है, लिटरेचर का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हमें अपना जो यूपी टेट में देखना है वो ग्रामर ही ग्रामर पोर्शन देखना है। ग्रामर पोर्शन में क्या क्या आता है वो भी हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आपके जो हिंदी और बाल विकास की मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और इसमें तत्सम तद्भव आप लोगों के उसमें आएंगे, हिंदी में भी आएंगे और संस्कृत में भी आप लोग देख लीजिएगा। रूप हिंदी में देखोगे और संस्कृत में भी देख लेना, क्योंकि थोड़े बहुत ही परिवर्तन होते, ज़्यादा नहीं होते। पर्यायवाची भी आप लोगों के समथिंग समथिंग होते हैं संस्कृत और हिंदी के, तो ये आप लोगों का थोड़ा कंबाइंड है। तो इस तरीके से आप देखते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। संस्कृत की क्लासें हमारी डली हुई हैं, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ईवीएस की कुछ क्लासें डली हुई हैं, कुछ मैं डाल दूंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या चलते हैं, अब हम चलते हैं, बाल विकास देख लिया, संस्कृत इंग्लिश की तरफ चलते हैं, ठीक है। इंग्लिश क्योंकि हमारे यूपी टीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं और जो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं कि एलटी मेंस की भी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इंग्लिश की क्लासेस। इंग्लिश की क्लासेस में हमें कहाँ कहाँ से अपना मटेरियल देखना है। तो इंग्लिश
इतना ध्यान रखना है कि जो हम यूपी टेट की स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन्हें लिटरेचर से कोई भी मतलब नहीं है। मेरी इसमें लिटरेचर की क्लासेस मतलब डली हुई हैं, उस पर आप लोग गौर नहीं कीजिएगा। और जो जो आपका यूपी टेट उसमें टीजी टेट में आएगा वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये आप लोगों के आएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा। और जो भी आप लोगों की रह गई है, मैं इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू नहीं कराने जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यूपी टेट के लिए और टीजीटी एलटी मेंस के लिए। तो आप लोग जुड़िएगा, जितने भी लोग आते हो, और वीडियो को शेयर कीजिएगा तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और आप लोगों को भी बेनिफिट हो, हम लोगों को भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है और प्रीपोजिशन है, और जो साउंड्स वगैरह होते हैं, मिस स्प्लिट वर्ड हैं, वो आप लोगों के इसमें आते हैं, ठीक है। और जो टीजीटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, और जो राइटर्स होते हैं लिटरेचर, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये आप लोगों को थोड़ा पोर्शन इसमें बढ़ जाता है। पर लेकिन जो यूपी टेट के स्टूडेंट है उन्हें ग्रामर ही पोर्शन देखना है, और जो भी टीजीटी एलटी के स्टूडेंट है उन्हें ग्रामर और लिटरेचर दोनों देखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है। तो आप लोग ये देख चुके हो कौन कौन सा हम पोर्शन करा चुके हैं, वो आप लोग प्लीज ये वीडियो चेक कर लीजिएगा। फ्री में कंटेंट मिलता है, आप लोगों को कुछ नहीं जा रहा, आप लोगों के फायदा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, कहीं से भी जाके देख लीजिएगा, पर लेकिन अपना बेनिफिट हो, है ना, और कोई मतलब नहीं है। तो बस इतना होता है कि हम तो आप लोगों के लिए बनाते हैं, अपना भी थोड़ा हो जाता है। आप जैसे हम भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि यूपी टेट तो मैं खुद ही क्वालिफाई कर चुकी हूँ 3 बार, तो आप लोगों को इतना मुझे है कि मतलब इतना आप लोग कर लोगे तो आप लोगों का क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। सिर्फ आप लोग को समझना है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से हम लोगों को टच करने, क्योंकि पढ़ते सभी लोग हैं, बट यही है मिस्टेक क्या होती है एग्जाम में, मिस्टेक ये होती है कि मतलब कुछ चीज़ हम पढ़े होते हैं पर लेकिन एग्जाम हॉल में वही चीज़ हम गलत कर देते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। आप लोग देख रहे हो अभी एलटी प्री का रिजल्ट आ गया है, हिंदी और मैथ का रिजल्ट आया है ना, तो उसमें कितने लोग क्वालिफाई किए हुए, 30 SC और ST वालों के 35% बताया था, और OBC और जनरल वालों के 40% थे। बहुत लोग यूट्यूब पे बता रहे मेरे 90 नंबर है, 150 नंबर 120 नंबर है, किसी के कुछ नहीं बढ़ रहे, 60 नंबर भी लाना मुश्किल हो गए। देख लेना प्री मेंस में के लिए भी जगह खाली रह जाएंगी उसके लिए, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है कहने का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे, लेवल भी बढ़ रहा है, माइनस मार्किंग में भी नंबर कट रहे हैं। दूसरी बात, इसमें तो नॉर्मलाइजेशन नहीं है, और भी परीक्षाएं देख रहे हो नॉर्मलाइजेशन में नंबर कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, तो ये होती आयोग ने जो आप लोगों की संशोधन आंसर की दी नहीं है, पर लेकिन जो आप लोगों की आपत्ति मांगी गई थी उसका कोई भी उन्होंने अपना प्रूफ नहीं दिखाया है कि कौन सा उन्होंने लगाया, वो क्वेश्चन हटाए हैं कि लगाए हैं, किनके आधार पर उन्होंने मेरिट बनाई, 4-5 नंबर का ही इफेक्ट पड़ता है। वो जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाला है वो 4-5 नंबर से ही रह जाता है, और 4-5 नंबर का ही आयोग लफड़ाबाजी करता है। 4-5 नंबर क्या होते हैं, 4-5 नंबर की वो या गलत आंसर दे देगा तो उन्हें काटेगा या उन्हें जोड़ेगा, किस तरीके से उसने बनाया, ना उन्होंने कट ऑफ जारी किया ना कुछ किया है, बस उन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, हो गए इतने पास और अपना मेंस करा देंगे। 15 गुना बोले थे, 15 गुना ने भी नहीं लिए गए, कह दिया कि अयोग्य हमें योग्य अभ्यर्थी मिले ही नहीं है, और क्या है ये सारी सीटें खाली रह जाएंगी। अब स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, आयोग भी अपने हिसाब से वो कर रहा है, तो ये कुछ बनता नहीं है ना। तो देखते जाइए, कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए, जो पढ़ रहा है उसका होगा, और कहीं ना कहीं भगवान सुनेगा। इसमें नहीं होगा तो टीजीटी की तैयारी आ रही है, उसमें आप लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा उसमें डिमोटिवेट नहीं होइए, मेरा इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं, आप लोग करते रहिए, होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो ईमानदारी से कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा ही, ठीक है। वही हम करा रहे थे कि किस तरीके से एलडी, अब जैसे इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, वो जो इंग्लिश है जिनके पास है ना अंग्रेजी, तो वो क्या क्या मतलब कैसे अपनी तैयारी करें। ग्रामर पोर्शन है ना, और आपका लिटरेचर पोर्शन है। तो ग्रामर पोर्शन में आपका क्या क्या हो चुका है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये मैंने करा दिए हैं, है ना। तो ये चीज और भी क्लासेस डली हुई हैं, वो लोग देख लीजिएगा। और आपका लिटरेचर में क्या है, विलियम शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है,
वर्ड्सवर्थ है, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, और आपके कौन से हो गए? 4 राइटर, 4 राइटर हैं आपके, है ना। आपका इंग्लिश लिटरेचर के जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से भी क्वेश्चन बनता है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। और ग्रामर में तो आपका यही सिनोनियम, सिंटोनियम्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, यहाँ से आप क्या हो जाएगा वन वर्ड्स, और आपके कौन से वो हो गए फिगर ऑफ स्पीच, है ना, मिस स्पेल वर्ड, इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोगों की कौन कौन सी क्लासेस रह गई हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इंग्लिश की आपकी कंटिन्यू क्लास हो रही है, और जो आपकी टीजीटी के लिए और एलटी के लिए होम साइंस की रिलेटेड क्लास है वो भी आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो आपकी यहाँ पे किस किस की तैयारी होगी, यूपी टेट की और आपकी यूपी टेट, एलटी और टीजीटी की। वो सब्जेक्ट कौन से होंगे आपके टीजीटी और एलटी के लिए, होम साइंस और इंग्लिश होगा, ठीक है। वो आप लोगों के साथ हमारे साथ करते जाइएगा, ठीक है। तो बस मैं यही बताना चाह रही हूँ कि स्टूडेंट को किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि सारी चीज़ें को कंप्लीट कर सकें। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो यूपी टेट दे रहे होंगे और अपना टीजीटीवी की तैयारी कर रहे होंगे, मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उन चीज़ों को हम कैसे कवर करें, क्या करें। बहुत भी यूट्यूब चैनल हैं, आप लोग जाइएगा, अब आप लोग ये यूट्यूब चैनल पर भी देखिएगा, गूगल पे भी देखिए, अब तो इतनी सुविधा हो गई है कि कुछ पूछने के लिए एआई पे कोई से भी क्वेश्चन डालो, उसका पूरा ही आपको निकल के आ जाता है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब तो ज़्यादातर बुक तो कम ही देख रहे हैं स्टूडेंट, ज़्यादातर मोबाइल के जरिए पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग देखते जाइएगा और आपके पोर्शन कंप्लीट होते जाएंगे। तो इस तरीके से आपके सारे पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोग डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे, क्या पढ़ें क्या छोड़ें क्या ना करें। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ज़्यादा मेरिट नहीं आप लोगों की वो हो रही है, इतने पास स्टूडेंट कम ही मिल रहे हैं और उसी हिसाब से होगा। तो आप लोग नहीं, आपका क्वालिफाई होगा तो आप लोग एलटी वाला मतलब मेंस नहीं, मेंस की तैयारी नहीं कोई कर पा रहा या नहीं उसका क्वालिफाई हो पा रहा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टीजीटी आगे है आपका, पीजीटी आगे है, उसकी आप लोग करते रहिए, और भी वैकेंसी आप लोगों की आने वाली है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अपनी लगे रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।